नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है अविनाश किशोर, एवीएन सर के नाम से बच्चे जानते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का वो चैप्टर जो एक्चुअली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, है ना। भौतिकी का वो चैप्टर जो गणित में पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स को सीखने के लिए मैथ्स के कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ औजार की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप सीख पाएंगे। और मैथ्स में वो पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, कुछ समय बाद आप पढ़ते हैं। इसलिए फिजिक्स शुरू करने से पहले अपन थोड़ा मैथ्स की बात कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक मैथ्स है, मौलिक गणित, उसके बारे में शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक है लॉग, लघु गुणन। लॉग जो है, लॉगरिथम इसको बोलते हैं, ये आप मैथ्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो इसके बेसिक बातें मैं बता दूं क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है ये। देखो, लॉग क्या है कि एक गणित के लिखने की एक अलग ढंग का एक तरीका है। जैसे a की घात b अगर c होता है, ठीक है, तो इसी चीज़ को लिखने का तरीका है लॉग, जिसका आधार यानी कि बेस a है, ठीक है, बेस, और ये जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को लिखने का ये तरीका है। जैसे एक उदाहरण सहित मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 की घात 3 8 है, तो इसको लिखने का तरीका लॉग से कैसे लिखते हैं? लॉग, देख के बताओ, a कहाँ चला जाता है? यहाँ पर, इसको बेस बोलते हैं या आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। जो इक्वल टू के बाद है वो आ जाएगा यहाँ पर, और जो इसकी घात है, जो पावर है, वो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक, ठीक। अब इसके कुछ नियम हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनके, इनको ध्यान रखना। देखो, मैं कुछ इंग्लिश के भी टर्म बताऊंगा और हिंदी के भी बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, इनके कुछ प्रॉपर्टीज, इनके कुछ नियम है। कुछ नियम क्या है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला, अगर लॉग का जो बेस है वो ई ले लो, ई, ठीक है, इसको y के अंदर रख देते हैं। ई क्या है? ये एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसका मान लगभग 2.7 के आसपास होता है। इसको लगभग का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में गणित में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर इस तरह से इसका बेस लिया जाए, आधार लिया जाए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ln, ठीक है, ln, तो ln x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका बेस 10 है तो उसको log बोलोगे, ठीक है, log 10 हो तो उसको log बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो इनके बीच में एक संबंध है, एक रिलेशन है कि जैसे ln x को लिख सकते हैं 2.303 log x, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस जगह पर, तो यहाँ 10 है, ठीक है। ऐसे उदाहरण सहित, अगर ln 2 लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हैं 2.303 log 2, ठीक। चौथे की तरफ बढ़ते हैं। अगर log a इंटू b है, ठीक है, इन दोनों को गुणा किया गया अंदर में,
तो इसको आप तोड़कर लिख सकते हैं log a प्लस log b, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ कुछ भी बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब e हो सकता है या 10 हो सकता है, ठीक है। खैर यहाँ पे जो भी बेस होगा वही बेस यहाँ आएगा, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 5। वैसे इस चैप्टर में हम लोग मैथ्स में आप चेंज करते रहते हैं और फिजिक्स में अपन ln ही लेते हैं, नेचुरल लेते हैं, ठीक है, प्राकृतिक लघु गुणक। अब अगर इनको भाग दे दो a बटा b, तो बताओ क्या होगा। ये यहाँ पे आप घटा देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगर a की घात m है तो ये जो पावर है, इसका जो घात है वो आगे आ जाएगा, ठीक। ये इसके नियम है। और भी कुछ नियम है इनके, ये आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ते हैं इसको, इतने से फिजिक्स में काम बन जाता है, ठीक है। तो इनको आप कॉपी करो, फिर आगे इनके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने नोट करके यहाँ लिखा है, ये सारी बातें आपको याद करनी है, ठीक है। इनको देखो, log 2 का मान क्या होगा 0.3010, ठीक है। log 3 का मान क्या होगा, बेस 10 होना चाहिए, उसमें 5 का ये होगा। अच्छा, मैंने ये दोनों जगह खाली छोड़ दिया है, इसको सोचो 2 मिनट कि log 1 का मान क्या होगा। log 1 चाहे कोई भी यहाँ आधार हो, कोई भी बेस हो, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है, 0। कैसे हुआ ये, देखो मैंने कहा था कि log b बाय a इक्वल्स टू c होता है, तो यहाँ पर क्या मान रखो कि 1 हो जाए, तो 10 की घात 0 होगी तभी तो ये 1 होगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट को आप वहाँ पे रख कर देख सकते हो, तो ये कि कोई अगर 1 रखोगे log 1 तो वो आंसर 0 होता है। सिमिलरली अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ये a है और ये भी a हो जाए, तो इधर क्या आएगा आंसर, सोचो 2 मिनट उस फॉर्मूले में रख के, तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम है तो आंसर 1 आता है। तो ये सारा आपको याद रखना है। अब इसको लगाना है इन सवालों में। सबसे पहला सवाल देखते हैं कि अगर log का आधार 2 है और वो 32 इक्वल्स टू x है, तो x का क्या मान होगा, इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला सवाल मैं आपके लिए कर देता हूँ, सॉल्यूशन नंबर 1 पहला करते हैं। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 2 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, और अगर 2 की घात 5 है तो वो सामने आ जाएगा उस नियम से, और ये वाले नियम से आप क्या लिख सकते हैं, दोनों अगर बराबर हो गए तो वो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 5। तो x का मान क्या है, x का मान 5 है, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करो, ट्राई करो, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वही करना है, log 3 27 इक्वल्स टू x। देखो इसको करने का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। इसको आप अगर पावर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये 3 की घात x बराबर 27, ऐसे लिख सकते हैं। 27 को क्या लिखोगे, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 की घात 3। तो x का मान क्या हो गया, 3। ये दूसरा तरीका है करने का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब ये दिया हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसको जोड़ो और बताओ क्या होगा। तो इसको करने का तरीका क्या देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी पावर में वो चीज़ को लिखो, तो 2 की घात 3 log 2, तो ये सामने आ जाएगा 3 log 2 2 प्लस 2 log 2 2, तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं,
तो 3, ये 1 हो चुका है, प्लस 2 तो 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको ट्राई करो, आप ट्राई करो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो देखते जाओ। log 10 18 की घात 1/2 ऐसे बोल सकते हो आप, रूट है तो, है ना। अब ये घात सामने आ जाएगा 1/2 log 10, और 18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 9। ठीक है, अब 2 × 9 को कैसे लिखोगे, log 2 मल्टीप्लाई है को क्या लिखोगे प्लस, कर सकते हैं ऐसे। क्या नियम लगा दिया मैंने कि अगर दो नंबर गुणा हो रहे हैं तो उनको आप जोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो हाफ, अब यहाँ से इसकी वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, इसलिए याद रखना जरूरी है, 0.3010 प्लस हाफ, इसको क्या लिख सकते हो 3 की घात 2, तो 2 log 10 3। समझ में आया। 9 को क्या लिख दिया मैंने 3 की घात 2, फिर 2 इधर आ गया। ठीक है, तो अब log 3 का मान रख दो, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, कट जाएंगे ना। अब इसको काट लो, तो 0.1505। ठीक है, और इससे क्या आ जाएगा, log 3 का मान वहाँ यहाँ से रख दीजिए, तो ये कितना आ गया 0.4771। बस इसको जोड़ लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार देखो, फिर से कॉपी करो। तो दूसरे गणित के टूल के तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद प्रमेय, ये आप पढ़ेंगे डिटेल में मैथ्स में ही, लेकिन मैं इसके विस्तार के बारे में नहीं बता रहा, इसके प्रमेय के बारे में नहीं बता रहा, मैं इसके अप्रोक्सीमेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। जैसे अगर 1 + x की घात n है, ठीक है, इस तरह। ठीक, तो अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि अगर x का मान a के सामने बहुत ही छोटा हो, ठीक, ये x का मान a के सामने बहुत ही छोटा है, अगर ये बात है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + x की घात n का मान, ये जो पावर है वो यहाँ आ जाएगा, तो 1 + n × x, मतलब n गुणा हो जाएगा x के साथ। ठीक है, ये बात माइनस में भी सही है। ठीक है, ऋणात्मक हो या धनात्मक, दोनों में ये बातें सही होंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्टली नहीं, बट बहुत ही कम अंतर आएगा। अब इसका यूज़ क्या है, इसका उदाहरण समझना जरूरी है। देखिए, एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 1.006 इसका स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, रूट। अब देखो, इसको निकालना तो बड़ा मेहनत का काम है ना। तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप बता सकते हैं, मतलब लगभग इतना आएगा। कैसे, देखिए, क्या इसको आप लिख सकते हैं 1 + 0.006, 1 जोड़ 0.006 लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल। और इस पूरे में पावर क्या लगा सकते हैं आप 1/2, है ना। अब देखिए, क्या 0.006 1 से बहुत ही छोटा है? हाँ, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ लगा सकते हैं। और देखिए क्या होगा, 1 जोड़
0.006 ऐसे हो गया। अब इसको काट लीजिए तो क्या आएगा 0.003, तो आंसर आ गया 1.003। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप कैलकुलेटर लगा के देखेंगे तो इसका आंसर लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण ये हुआ। दूसरा उदाहरण आपके लिए, आप खुद ट्राई करें। इसको आप कॉपी कर करें, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अब इसको आप ट्राई करें, 2 मिनट सोचें, फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए इसमें कोई दशमलव नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 अगर ना हो तो क्या करें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। मान लो a प्लस बी की घात n है, ठीक है, a प्लस बी की घात n है, तो क्या 1 तो है नहीं, तो क्या करोगे a का मान, a को यहाँ पर बाहर निकालोगे, तो a को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 प्लस बी बाई ए, ठीक है, और पूरे में पावर n, तो यहाँ भी आ गया। अब अगर इसका मान 1 से छोटा हो तभी वो सकते हैं, ठीक, तो इधर लिखते हैं अगर b बटा a 1 से बहुत छोटा है इसके सामने, तब आप क्या लिख सकते हैं, a की घात n तो चलो बाहर आ गया, अब यहाँ लगा सकते हो आप अप्रोक्सीमेशन n b बाई, तो ये हो गया इसका उत्तर। सही है। ऐसा ही कुछ काम यहाँ करना है। कैसे देखते क्या, क्या इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 9 की घात 1/3। अब इसमें से 1000 को बाहर निकाल लीजिए, तो 1 प्लस 9/1000 1/3, तो इसमें भी 1/3 लग जाएगा, है कि नहीं। अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो गया 10। और ये अब देखो क्या ये 1 से बहुत छोटा है, 0.0009 बिल्कुल 1 से छोटा है, तो यहाँ पे आप इसको नीचे ला सकते हैं 0.009, ठीक है, तो 3 से काट लीजिए तो 003, तो 1 में उसको जोड़ दो, तो 10 से गुणा कर दो तो 10.03, ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी काम का है बाइनोमियल थ्योरम, इसकी अप्रॉक्सीमेशन बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर, और गणित का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये भी आप मैथ्स में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन कुछ बातें जो मूल बातें हैं वो हम भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गणित से पहले भौतिकी में, फिजिक्स में ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमितीय गुण, तो इसी के नाम पे छुपा हुआ है त्रिकोणमितीय, ठीक है। त्रिकोण मतलब 3 कोण होंगे, मितीय का मतलब होता है ज्योमेट्री, कोई फिगर हो, है ना, तो 3 साइड का फिगर होना चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए, तो वो क्या होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज में हम कोण देखेंगे, लेकिन पहले कोण क्या होता है पहले उसके बारे में बात कर लें, ठीक है। तो कोण के लिए क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, और वृत्त के केंद्र में, सेंटर से एक
वक्र लेते हैं, इस वक्र की लंबाई l ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो r है। तो दोनों त्रिज्या मिलकर जो यहाँ पर केंद्र में कोण बना रहे हैं उसे बोलेंगे थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान होगा वक्र की लंबाई बटा त्रिज्या, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आर्क लेंथ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बटा रेडियस, इसको रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिज्या और ये हो गई वक्र लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया थीटा बराबर एल बटा आर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि आर्क की लंबाई और त्रिज्या से इसको जब भाग देते हैं तो उनके मध्य जो कोण बनेगा, दोनों त्रिज्या के मध्य जो केंद्र पे कोण बनेगा उसे बोलेंगे एंगल, ठीक है। अब इसको मापेंगे किस में? तो आप बोलेंगे डिग्री में मापते हैं, लेकिन इसकी एसआई इकाई, एसआई यूनिट जो होता है ऑफ एंगल, एंगल मतलब कोण, कोण की एसआई इकाई क्या होगी? एसआई इकाई होगी रेडियन, RADI, रेडियन, ठीक है। इसको रेडियन को शॉर्ट में लिखेंगे RAD, ठीक है। लेकिन हमने तो डिग्री में पढ़ा था, फिर ये रेडियन क्या है? तो इनके मध्य एक संबंध स्थापित करने की जरूरत है कि थीटा से जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो चलो संबंध स्थापित कराते हैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध, ठीक है, क्या उनके बीच में रिलेशन है? तो जरा देखो, अगर आप यहाँ से चलकर ऐसे घूमकर यहाँ आ जाते हैं तो बताएं कोण कितना हुआ? कोण सोचो, तो कोण होगा, कोण मुझे निकालना है, तो वक्र की लंबाई क्या होगी? आर्क लेंथ क्या होगा? जब यहाँ से पूरा एक गोल चक्कर लगा लोगे तो जब गोल चक्कर लगा लिए तो 2 पाई आर, ये इसकी आर्क की लंबाई होगी, वर्ग लंबाई, आर्क लेंथ 2 पाई आर, त्रिज्या आर, तो थीटा का मान क्या हो गया? 2 पाई। देखो अब अगर एक चक्कर लगता है ना, एक चक्कर में 2 पाई आर बटा आर हो गया, ठीक। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछता कि एक चक्कर में डिग्री में कोण कितना बनाएगा, तो आप क्या बताएंगे? 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री, एक चक्कर में 360 डिग्री होगा, तो क्या आप बोल सकते हैं कि 360 डिग्री का मान 2 पाई होता है? तो क्या आप बोल सकते हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन होगा, ठीक है। तो आ गया इनके बीच में रिलेशन। तो 1 डिग्री कितना हो गया? पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। तो x को कैसे निकालोगे? अगर 1 डिग्री का मान इतना है तो x डिग्री का मान क्या होगा? x, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख देता हूँ, x डिग्री का मान x से गुणा कर दें इसको, तो x गुने पाई बटा 180 रेडियन, ठीक। तो चलो इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं, तभी समझ पाओगे आप। आपने 30 डिग्री पढ़ा है, 60 डिग्री पढ़ा है, 90 डिग्री पढ़ा है ना। तो इनको रेडियन में आप परिवर्तित करें। तो चलो अभी क्या सिखाया मैंने आपको कि अगर x डिग्री हो तो
तो उसको x गुना कर दो पाई बटा 180 से। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो 30 को गुना कर दो पाई बटा 180 से, तो ये कट गया, कितना हो गया 6। तो उत्तर है पाई बटा 6 और इसकी यूनिट क्या है रेडियन। तो 30 डिग्री को आज से क्या पढ़ेंगे पाई बटा 6 रेडियन। ठीक है जी। 60 डिग्री को क्या पढ़ेंगे 60 को गुणा कर दो पाई बटा 180 से। तो 60 और 180 कट गए, तो उत्तर क्या आ गया पाई बटा 3 रेडियन। उसी तरह से आप यहाँ क्या बोल सकते हैं, इसको क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ पाई बटा 2। अब बता दें 180 डिग्री को क्या लिखोगे 180 कट जाएंगे, तो उत्तर हो गया पाई। समझ आया, आ गया क्या समझ में, है ना। चलो तो ये है डिग्री और रेडियन की बात, है ना। तो इसको आप कॉपी कीजिए और कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 120 डिग्री, 150 डिग्री और 135 डिग्री। इनको आप प्रैक्टिस करें और बताएं क्या आ रहा है, ठीक है। कॉपी करो तब तक। चलिए, तो क्या उत्तर आ रहा है 120 डिग्री का। 120 को गुणा कर देना है किससे पाई बटा 180 से, है ना। तो इसको काट लो, तो 0 0 कट गया, 6 से काटो, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 2 पाई बाई 3। उसी तरह से 150 को क्या लिखोगे 150 इंटू पाई बाई 180। 0 0 कट गए, 3 से काट लो, 5 दिया 6 बचे, तो 5 बाई 6 पाई। ठीक है, इसको लिख लो 135 को गुणा कर लो, तो ये क्या बन गया, इसको काट लो 3 से, तो 6 तिया 18, 3 बार में, 4 तिया 12, 5 तिया 15 से काट लो, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 3 पाई बाई 4 ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है। अच्छा, क्या आप उल्टा क्या कर सकते हो, अगर मैं आपको ये दे दूं और पूछूं डिग्री में बताओ, कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अगर रेडियन में है तो डिग्री में कैसे जाएगा, रेडियन से डिग्री में, देखो यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे, तो यहाँ से यहाँ कर लोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ इसको आप लिख लेना अलग से। अगर डिग्री है तो रेडियन में कैसे जाएंगे, तो y रेडियन, नहीं अगर रेडियन में है तो डिग्री में जाना है, तो y रेडियन को लिखोगे 180 बटा पाई इंटू वाई। तो कहने का मतलब है पाई बटा 180 से गुणा करना है अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, 180 बटा पाई से गुणा करना है अगर रेडियन से डिग्री में जाना है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, और समझते हैं कि ये कोण लेंगे किधर से। ठीक है, इसको लिखो। अब अपन सीखेंगे कि कोण कैसे लेते हैं, है ना, क्योंकि कोण कैसे लेते हैं ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर ये अक्ष है एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई अक्ष है, मैंने एक किरण इस तरह बनाया, एक लाइन मैंने ऐसे बनाया जो कि यहाँ से कोण बन रहा है। ठीक, अब कोण अगर देखा जाए तो एक कोण, एक बच्चा ऐसे कोण ले रहा है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, इधर से ले रहा हूँ, ठीक है, इधर से घूमकर ऐसे, ये भी तो एक कोण बन रहा है, तो कौन सा कोण ले, ये डाउट होता है ना। तो कोण आप दोनों में कोई भी ले सकते हो, लेकिन एक नियम हमने बना रखा है। नियम ये है
कि अगर इसको मैं θ1 बोल दूं और इसको θ2 बोल दूं, तो अगर θ1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में मानना है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में अगर कोण को मापा जाए तो उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धनात्मक होगी, ठीक है। और ऋणात्मक कब लेंगे? जब क्लॉकवाइज लेंगे, घड़ी इसी दिशा में चलती है ना, ऐसे। तो θ2 क्या लोगे? नेगेटिव। कब? क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे इधर ले लेता हूं मैं, ऐसे ले लेता हूं, है ना, और ये जो कोण है इस दिशा में जो कोण है वो मैंने 120 डिग्री दिया है, ठीक है, 120 डिग्री में दिया है। तो हमेशा जो कोण है वो पॉजिटिव एक्स अक्ष से आपको मापना होता है, ठीक है ना। तो ये है 120 डिग्री इधर से, और इधर से मापोगे तो क्या होगा? इधर से ये हो गया 180, और ये क्या हो गया? ये हो गया 60 डिग्री। तो 180 प्लस 60 कितना हो गया? 240। तो 240 को आप क्या लेंगे? नेगेटिव, और 120 को क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नियम हम फॉलो करने वाले हैं। जब भी कोण आपको मापना हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल आगे होने वाला है, तो उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति। अभी तक मैंने शुरू नहीं किया था। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या क्या है, जरा वो देखते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ये है। तो देखते जाएं। सबसे पहले क्या चाहिए? एक त्रिभुज चाहिए, ठीक है जी। और इसमें कोई एक नियम है जो हमेशा हम फॉलो करेंगे। क्या? प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। इस नियम को हमेशा पालन करने वाले कि ये कोण अगर ए है, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो भुजा है उसकी लंबाई स्मॉल ए होगी। ये अगर बी है तो इसके सामने वाले भुजा को स्मॉल बी लिखेंगे, और ये अगर सी है कोण तो इसके सामने वाले भुजा की लंबाई सी लिखेंगे, ठीक है। तो ये कोण है। तो मैंने एक 90 डिग्री वाला कोण लिया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ए बताओ क्या होगा। साइन ए क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। तो ए के सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब,
है ना, लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे कर्ण, कर्ण, ठीक है, आधार बोल दिया था गलती से। हाँ, तो ये कैसे देखते हैं, तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सामने वाली जो लंबाई है वो हो जाएगी लंब, कितना है वो BC, और इसका कर्ण क्या है AC, ठीक है। तो ये हो गया साइन। उसी तरह से कॉस का क्या नियम होगा, कॉस का नियम देख लीजिए। कॉस A के लिए लिखोगे तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। यहाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं वो भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हाइट, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये भी मैं यूज करूंगा। तो ये परपेंडिकुलर हाइट है इसलिए P लिखा गया है, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट बटे हाइपोटेन्यूज, कर्ण है ये। आधार को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इस त्रिभुज में जरा देखें, A के लिए आधार क्या है AB, है ना, और कर्ण क्या है AC। उसी तरह से तीसरा क्या है tan, tan A क्या लिखोगे P बटा B, है ना, क्या होगा लंब बटे आधार। तो यहां पे क्या बनेगा देखो, यहां बनेगा A के लिए BC है और ये AB होगा बेस, है ना। तो ये बातें आपको पता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो उल्टा होता है वो भी पता होना चाहिए। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और tan का उल्टा क्या होता है कॉट, ठीक है। तो साथ ही साथ ये भी मैंने लिख दिया। अब इनके कुछ नियम हैं, कुछ इसके फॉर्मूलेज हैं, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो इसकी कोण का माप है वो जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो कोण देखना है कि कितने डिग्री में कितना कोण लेंगे, और उसके टेबल आपको बना के रखना है, उसको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं कोण की तरफ। चलिए, तो कुछ विशेष कोण के बारे में टेबल तैयार करते हैं जिनका मान आपको पहले से ही पता है, आप 10वीं कक्षा में पढ़ के आए होंगे। तो देखिए 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अब देखो 37 डिग्री जो है ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में, तो ये हमारे गणित में बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन भौतिकी में, फिजिक्स में इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ती है, इसलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। इसका मान होगा 3/5, ठीक है। ये आपको पता है 1/2 √2, और ये हो गया 4/5, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1। फिर इधर से उल्टा करके लिख देते हैं, ये पता है आपको। तो ये दोनों, फिर ये वाला मान यहाँ आ जाएगा और ये मान इधर आ जाएगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये हो गया हाफ, ये हो गया 0। फिर इसको भाग दे देते हैं, 0, 1/√3, 3/4, 1, 4/3, √3, और ये डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो ये टेबल आपको लगभग पता ही रहता है, इसको अब याद कर लेना, 37 और 53 इनको याद कर लेना। लेकिन फिजिक्स में या मैथ्स में भी 90 से भी ज़्यादा कोण जो है, डिग्री कोण, उसका भी मान आपको याद होना चाहिए। अब वो कैसे याद करेंगे, तो उसके कुछ नियम है, उन नियम को देखते हैं कि 90 से ज़्यादा डिग्री के
कोण का मान कैसे निकालते हैं साइन कॉस या टेन के लिए, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो 90 डिग्री से बड़े कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट रूल पता होना चाहिए, चतुर्थांश नियम। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। इधर होता है एक्स अक्ष, इधर वाई अक्ष, है ना, और ये होता है पहला क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश। ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब नियम ये है कि यहाँ ऑल यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, धनात्मक होंगे सारे के सारे, साइन कॉस टेन सारे के सारे धनात्मक होंगे। यहाँ केवल साइन धनात्मक होगा, यहाँ केवल टेन धनात्मक होगा, यहाँ कॉस धनात्मक होगा, ठीक है। अब यहाँ वहाँ इनका क्या मतलब हुआ, मतलब जो कोण आपको दिया रहेगा वो कोण अगर यहाँ आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप उसके कोण का साइन रखेंगे, ठीक है। अब इसको याद रखने का एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। पहले अक्षर सभी से पहला अक्षर निकाल लो, ये, ठीक है। तो पहला अक्षर अगर आप निकालते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ए एस टी और सी, है ना। अब इसमें कुछ कहानी बना सकते हो याद रखने के लिए। जैसे एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, आप स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे, कॉलेज, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ये देखो पहला अक्षर आ गया इसमें, इस तरह से। उसी तरह से एक और कहानी आप बना सकते हैं, क्या, कॉफ़ी में आप क्या मिलाएंगे, चीनी, तो आफ्टर नहीं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कोई भी एक नियम बना के याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इधर से नियम शुरू होगा, ए एस टी सी, ठीक। अब इसका पालन कहाँ करेंगे, तो इसका पालन करने के लिए पहला टाइप बताता हूँ मैं आपको, टाइप वन। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, तो एफ का मतलब क्या होगा, कोई भी एक, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, सेक कोसेक और कॉट उसका उल्टा ही होता है, तो जो साइन कॉस टेन का नियम होगा वही उनका भी नियम होगा, ठीक है। तो एफ में कोई भी हो सकता है। अगर आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, एन पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है, तो इसका मान एफ थीटा ही होगा, वेयर एन इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे, ठीक है। पाई रेडियन में है तो थीटा भी रेडियन में होगा। मान लो ये डिग्री में है तो इसी चीज को मैं डिग्री में लिख देता हूँ, एन 180 प्लस माइनस थीटा, तो उसका मान एफ थीटा होगा और एन का मान यही होगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो पहले, जब तक उदाहरण नहीं दूंगा आपको पूरी तरह से बात समझ नहीं आएगी। देखिए पहला उदाहरण, जैसे मैं साइन 150 डिग्री दे देता हूँ, 150, टेबल में तो ये है नहीं, अब कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए आप इसको तोड़ कर लिखिए, 180 में से कुछ घटा या जोड़ कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो साइन 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 180 में जोड़ो या घटाओ, तो जो जोड़ घटाव कर रहे हो कोण वही इसके अंदर आएगा, तो 30 डिग्री यहाँ आ गया। अब इसका साइन देखना होगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन अकॉर्डिंग का मतलब है उसी तरह, किसके तरह, क्वाड्रेंट रूल, अकॉर्डिंग टू
क्वाड्रेंट रूल, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, तो क्वाड्रेंट रूल, तो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? आपको 150 का निकालना था ना मान, 30 का नहीं। तो 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? उसके लिए आप एक बार बना के देखिए। ऐसे मैंने आपको कोण की दिशा देखने सिखाया था, तो कैसे देखते हैं? पॉजिटिव एक्स से घड़ी के विपरीत दिशा में जाओगे, तो विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 150 ऐसे बनेगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। तो साइन ही है ये, तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे प्लस लगा दो। तो क्या आ गया? प्लस हाफ। तो साइन 150 का मान क्या होता है? प्लस हाफ। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और, जैसे कॉस 120 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका मान निकालो। कैसे करेंगे? इसको आप लिख लेना, पहले ट्राई कर लो। देखो इसको भी मैं बता देता हूँ। कॉस 180 में से 60 घटा सकते हैं। अब 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये भी सेकंड में ही आएगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस लगा दो पहले, और कॉस 60, तो ये कितना हो गया? माइनस हाफ। ठीक है, मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूँ, तब तक आप कॉपी करो। tan 135 डिग्री cos 210 डिग्री। ठीक है, इनको कॉपी करो और ट्राई करो इसको। ठीक, बताता हूँ आंसर। तो हो गया, देखो क्या आ रहा है? tan 135 को क्या लिख सकते हो? tan 180 माइनस 45। ठीक है, तो 180 माइनस 45, तो 135 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। सेकंड में tan भी नेगेटिव है, तो माइनस tan 45। tan 45 का मान 1, तो माइनस 1 हो गया आंसर इसका। 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 210 कौन से क्वाड्रेंट में? 210 आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इसको लिखोगे आप cos 180 प्लस 30, है ना? प्लस करोगे तो पहले तो माइनस लगा दो, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और cos 30 डिग्री, तो कितना हो गया? माइनस √3/2। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं। अब इसका टाइप 2 बताता हूं मैं आपको। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब इसमें दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 2। अब मान लो अगर आप इसको π/2 के टर्म्स में लिखना चाहें, ठीक है, तो अभी जो f है वो g बन जाएगा, मतलब वही नहीं रहने वाला, साइन साइन नहीं रहेगा, कॉस कॉस नहीं रहेगा, टेन टेन नहीं रहेगा, कोई और रहेगा। वो क्या रहेगा अभी मैं बताता हूँ। ठीक, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि n जो है वेयर n एक विषम संख्या है, ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। अगर ये सम संख्या हो गया फिर तो वही बन जाएगा, वो पाई का जो मैंने नियम बताया था आपको, है ना। तो देखिए, तो क्या बनेगा, साइन अगर होगा तो वो कॉस बन जाएगा, और कॉस अगर होगा तो साइन बन जाएगा। उसी तरह से
tan है तो वो cot बन जाएगा और cot है तो वो tan बन जाएगा। ठीक है, ये नियम लगता है। अच्छा देखिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, हाँ एक बात और ध्यान रखना है कि साइन किसका लेंगे, नोट करने की बात यह है कि साइन हम लेंगे जो f का है। नोट, साइन इज ऑफ f ओनली। ये जो f है ना उसका साइन का नियम लगेगा, ना कि g का। चलिए उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने साइन 150 पूछा था आपसे, इसका आंसर तो आपको पता है। अब इसको आप 180 का नियम ना लगा के 90 डिग्री वाला लगाना चाहते हो, है ना। ये π/2 मतलब 90 डिग्री है, ये डिग्री में 90 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 90 + 60 लिख सकते हैं क्या। तो मैंने कहा था साइन बन जाएगा कॉस, तो कॉस लिख दो और कॉस 60। अब कॉस का नहीं आपको एंगल देखना है, एंगल देखना है साइन का, क्योंकि आपका क्वेश्चन साइन का है। तो साइन का 150 डिग्री में पॉजिटिव ही रहता है वो, तो प्लस ही रहेगा। तो कॉस 60 कितना होता है, हाफ। तो देखो इससे भी वही आंसर आ गया, है ना। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है। अब देखो मैं चाहूँ तो सारा प्रैक्टिस करा सकता हूँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा है नहीं। एक ही नियम, उसी नियम को आपको फॉलो करना है। लेकिन इससे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात पता चलता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। नंबर 1, अगर साइन 90 - थीटा में आपसे पूछता तो 90 - थीटा का तो आंसर आपको पता है क्या होता है, वो कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं 90 + थीटा पूछूं तो उसका कॉस थीटा तो होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, वो क्वाड्रेंट रूल से पता चलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है वो, तो प्लस कॉस थीटा हो गया। लेकिन कॉस 90 + थीटा पूछूं मैं आपसे तो होगा तो ये भी साइन थीटा ही, लेकिन अब इसका जो यहाँ साइन है वो बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का क्या होता है, साइन माइनस, यानी कॉस का साइन क्या होता है, माइनस, है ना। कॉस 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस का देखोगे यहाँ पे जो साइन होगा तो माइनस हो गया। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया, इसको लिख लीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो ग्राफ हम पढ़ेंगे सबसे पहले साइन का, फिर कॉस का, फिर टैन का। तो इसको ग्राफ से भी सीखेंगे। तो ग्राफ मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि x में कोण है और y में साइन का जो मान निकल के आता है वो है। तो x जो है वो रेडियन में ले रहा हूँ मैं, रेडियन, और y जो है वो साइन का मान है। तो साइन का अधिकतम मान +1 आता है और न्यूनतम -1 आता है। तो इसका मतलब ये +1 से आगे नहीं जाएगा, +1, और ये -1 के नीचे नहीं जाएगा, -1। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री पे मान 0 था, तो 0 से 0 शुरू होने वाला है। ठीक है, और π/2 पे मान +1 था। तो इसको आप जब देखेंगे तो ऐसे ग्राफ निकल के आता है, और इधर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको कोण बताता हूँ। यहाँ पे कोण, तो देखते जाइए। ये जो कोण है ये π/2 है, ये जो कोण है वो पाई है, और ये जो कोण है वो 3π/2 है, और यहाँ पर ये 2π है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे मान -π/2 है, यहाँ पे -π है, यहाँ पे -3π/2 है, और यहाँ पे -2π है। ठीक है, ऐसा है कुछ। अब कॉस की बारी, y = cos x।
ठीक है, तो cos x का मान देखते हैं, तब तक आप इसको लिख सकते हैं। cos का मान देख लो फिर कॉपी करना। इसमें भी cos का मान जो है वो +1 से -1 के मध्य ही रहेगा, लेकिन cos 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब ये यहाँ से शुरू करेगा। ठीक है, तो इसी ग्राफ को थोड़ा सा इधर खींच दो, इधर खींच दो, तो जो दिखेगा वही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन के आता है। ठीक है, तो ये 0 आ रहा है, तो 0 कब आएगा? जब π/2 है। ठीक है, उसी तरह से ये कब आएगा? जब ये पाई है और ये 3π/2 है और ये है ये है 2π। ठीक, यहाँ पर -π/2 है, यहाँ पर -π है, यहाँ पर -3π/2 है और यहाँ पर -2π है। ठीक, अब देखो ग्राफ से भी आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप माइनस और प्लस दोनों में कुछ वैल्यू रखते हैं तो मान बराबर आ रहा है। मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है, cos -θ का मान वही है जो cos +θ का मान। देख रहे हो, प्लस और माइनस में बराबर मान निकल के आ रहा है ना। यहाँ भी कोई अगर मान ले लो ऐसे, तो ये सेम ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, जो प्लस में है माइनस में उसका माइनस है, या माइनस में जो है वो प्लस में जो आंसर है उसके साथ एक माइनस है। मतलब साइन ऑफ -θ का मान माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट करने की बात है। अब मैं लगे हाँ tan भी बता देता हूँ, फिर लिख लेना। तो y बराबर 10x, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है कि जब π/2 रखते हो तो वो इन्फिनिटी को पहुंच जाता है ना। जब π/2 रखते हो तो इन्फिनिटी, तो -π/2 में भी इन्फिनिटी होगा और 0 पे 0 होगा। ठीक है, तो वो ऐसे ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये सब क्यों का जवाब आपको गणित में मिल जाएगा, तो अभी मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि ऐसा होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें भी आप देखेंगे तो वही आएगा, tan ऑफ -θ इज -tan θ। ठीक है, तो साइन और tan का लगभग एक जैसा नियम होता है। ठीक, तो इसको आप ग्राफ को लिख लीजिए बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं इसके। अब छोटे एंगलों के लिए देखते हैं, बहुत ही छोटा कोण हो तो उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, मतलब लगभग कुछ वहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देखते हैं क्या है। स्मॉल एंगल मतलब कितना स्मॉल, कब स्मॉल बोलेंगे? तो स्मॉल का मतलब है जब थीटा का मान 10 डिग्री से छोटा हो, डिग्री। लेकिन जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो केवल रेडियन के लिए ट्रू है। ठीक है, तो 10 डिग्री है तो उसको आप रेडियन में तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे, π/180 से उसको गुणा कर देना। ठीक है, फॉर थीटा लेस देन 10 डिग्री। तो अगर थीटा इज वेरी स्मॉल एंड थीटा इज इन रेडियन, इसमें रेडियन होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। थीटा रेडियन में लेके जाएंगे आप। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। देखिए आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कि एक त्रिभुज है, इसमें ये P होता है, ये B होता है और ये H है ना। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अगर कोण बहुत छोटा है तो आप इसको लगभग एक वक्र मान सकते हैं।
ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा, है ना, वक्र। तो मतलब ये एल जैसा बन गया। तो फिर ये क्या बन गया, आर, और ये क्या बन गया, आर, है ना। अगर बहुत छोटा हो तो वो क्या बन जाएगा, वो आर्क की तरह बन जाएगा। तो देखिए साइन थीटा पहले क्या था, p/h। अब p के जगह क्या l आ गया और h के जगह r आ गया। लेकिन l/r हमने क्या पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है थीटा, ठीक है। उसी तरह से cos थीटा b/h। अब b का मान क्या है देखो, r, h भी r, तो r/r क्या बन गया, 1। और tan थीटा p/b, p क्या है l, b क्या है r, तो ये क्या बन गया, थीटा। तो नियम ये निकला कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लगभग थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, लगभग 1, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, ठीक है। ये कब लगेगा, ये तभी लगेगा जब थीटा 10 डिग्री से कम हो। लेकिन ये सारे डिग्री जो हैं वो ये सारे कोण किस में है, रेडियन में है, ठीक है। इसमें थीटा रेडियन में होता है। एक और बात मैं बता देता हूं आपको, देखो डिग्री आपने सुन रखा है, डिग्री, अब इससे भी छोटी वैल्यू होती है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसको मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री में मिनट और मिनट में सेकंड होता है, ठीक है ना। तो ये सब गणित में सीखेंगे आप, तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं सारी बातें जो मैंने लिखाया आपको वो समराइज करता हूँ, और मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ जो त्रिकोणमिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ 2-4 नियम 10वीं कक्षा में सीखे होंगे, पर उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और देखेंगे वो क्या क्या नियम है, उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिखिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फॉर्मूले हमारे कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं कई सारे फॉर्मूले मेरे लिखे हैं बोर्ड में। इनको पहले बिल्कुल शांत दिमाग से समझना है, उसके बाद धीरे धीरे कॉपी करना है और अपने आप ही याद हो जाएगा। ये समझाता हूँ। इधर सारी बातें मैंने बता रखी हैं कैसे और क्यों, है ना। मैंने आपको बता दिया साइन ऑफ माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, नहीं यहाँ पे माइनस होगा, एक माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पे। और थीटा अगर स्मॉल हो और उसको रेडियन में होना इंपॉर्टेंट है, तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा, ये भी मैंने आपको बता दिया। कॉस थीटा 1 होता है और टेन थीटा थीटा होता है। उसके बाद मैंने बताया कि 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। ये कैसा है ये भी मैंने आपको बताया कैसे। π/2 होता है ना, n π/2 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, और साइन बन गया कॉस, कॉस बन गया साइन। लेकिन कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आया, और टेन भी माइनस होता है इसलिए माइनस आया। तो ये 3 बातें हमने कर रखी थी। अब इनमें से जो कुछ बातें हैं वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको सीखना। सबसे पहले कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब, कंपाउंड मतलब होता है जोड़ना, है ना, जोड़ने वाला। मैंने एक टर्म दे रखा है आपको। सब कुछ आप मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब कुछ, पर हमें जरूरत पड़ रहा है अभी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर 2 अलग अलग कोण हैं, ए और बी मतलब अलग अलग है, उनको अगर आप जोड़ रहे हैं अंदर, तो उसको आप तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर प्लस के जगह माइनस है,
ए माइनस बी, दो कोण को घटा रहे हो, दोनों अलग अलग कोण है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम। ठीक, उसी तरह से कॉस में अगर आप जोड़ रहे हैं तो इसका अलग नियम है, कॉस कॉस दोनों ही है यहाँ पे, यहाँ साइन और कॉस है। ठीक है, फिर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन यहाँ अलग है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, चलो ये भी याद कर लेना। फिर tan के साथ a प्लस बी, इसका अलग ही नियम है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, और यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। उसके बाद मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल, इन्हीं में से इनको बनाया गया है। अगर a और b दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, इसमें तो a और b बराबर हो जाए, मान लो a ही हो गया तो b का मान a हो गया, तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, तो ये भी a ये भी a, तो दो बार हो गए, तो साइन 2a हो गया, 2 टाइम्स साइन a कॉस a। अब 2a ना देकर सिर्फ a लिख दिया जाए अगर क्वेश्चन में, तो कैसे करें? क्या ये इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते? a का मतलब हो गया 2 इंटू a/2, यही तो है, इसका मतलब a की जगह a/2 है, तो a की जगह a/2 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, तो ये भी समझ गए। उसी तरह से यहाँ पे 2a रखो, ये 2a होगा, तो ये भी a है ये भी a है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, स्क्वायर हो जाएंगे, इसमें भी स्क्वायर हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये मत समझना कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन माइनस में -1 होना चाहिए, क्योंकि आपने सीख रखा है कि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो यहाँ माइनस लगाने से यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप माइनस लगाओगे तो दोनों में माइनस लगेगा, तभी -1 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। अब सुनो, इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और एक बार साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना। इसके जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो एक माइनस और था तो दोनों जुड़ गए तो 2 हो गया। ठीक है, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, या फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, मतलब इसको रिप्लेस कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट के अंदर माइनस, एक बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको खुद से करके देखना पड़ेगा, ये खुद से लिखोगे सीख जाओगे। तो ये 3 फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन 2 फॉर्मूले को देखो, इन 2 फॉर्मूले को बहुत यूज़ होने वाला है। इन 2 फॉर्मूले से क्या ये बना सकते हैं आप? देखो तो, अगर यहाँ पे देखो कि हाँ, अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, हाफ, मतलब मैंने यहाँ 2a लिखा था, अगर मैं a लिखता तो यहाँ a/2 हो जाता, यहाँ a/2 हो जाता, है ना। जैसे यहाँ लिखा मैंने, जिस तरह a/2 हो जाएगा, तो क्या 1 प्लस कॉस a 2 कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं? कैसे किया मैंने, देखो ये वाले 1 को भेज दिया इधर, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर a आ गया, तो a/2 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2a है, तो यहाँ a लिख दिया मैंने, है ना। उसी तरह से इसकी बारी, ये वाले को उधर ले जाओ और ये वाले को इधर ले आओ, तो 1 माइनस कॉस a का मान हो गया 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक, थोड़ा सा लिख के देखो, खुद ब खुद याद हो जाएगा ये, है ना। तो इसको लिखें आप बढ़िया से, और एक जगह एक पेज में लिख के आप चिपका के रखो, उसको हर दिन पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे ये। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके पहले एक और फॉर्मूला रहता है, एक और मैं लिखाता हूँ, फिर प्रैक्टिस करवाऊँगा। लिखो, कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए, और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।